हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं एक बार फिर से पिंकी सिंह, मेरा नाम है पिंकी सिंह और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अगर आपके मन में किसी भी समस्या के लिए कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं ज़रूर जवाब दूंगी। देखिए, हम जब कोई चीज़ कहीं भी खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं, तो हम उसकी पहले कीमत चुकाते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, अगर देखो कोई पीछे से आवाज़ आ रही है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं पड़ोस में। कोई भी चीज़ हम कहीं भी जाएं या हम कहीं होटल में जाएं, तो वहाँ हम जो खाना खाएंगे, वहाँ जो सुविधा लेंगे, उसकी हम पैसे पे करेंगे। हम जहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ भी पैसे पे करेंगे। हम शॉपिंग करेंगे, हम उसके भी पैसे पे करेंगे। कपड़े वगैरह, अदरवाइज एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यही हिसाब यही हिसाब ईश्वर का है। बिल्कुल यही हिसाब ईश्वर का है कि हमें ईश्वर जो चीज़ देता है, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे हम हमें ईश्वर ने कुछ भी दिया हो, कुछ भी, हमने उसकी कीमत चुकाई है। अगर ईश्वर ने हमें कुछ अच्छा दिया है, तो कहीं ना कहीं हमने उसकी कीमत बहुत अच्छी चुकाई है। और अगर ईश्वर ने हमें दुख दिया है या कोई निगेटिविटी हमारे जीवन में भर दी है, तो उसकी ऐसी ही कीमत चुकाई। यानी कि अगर हम कोई महंगा कपड़ा खरीदने जाएंगे तो उसकी बड़ी कीमत चुकाएंगे। अगर कोई सस्ता कपड़ा हम खरीदेंगे अपने बजट के अनुसार, हर किसी का अपना अपना बजट होता है, अपने बजट के अनुसार सभी सामान खरीदते हैं, सभी शॉपिंग करते हैं। तो जैसे चीज़ हमारे जीवन में सुख है तो सुख की हमने कीमत चुकाई है, दुख है तो दुख की कीमत चुकाई है। देखिए, हमें ईश्वर ने चीज़ दी है। मान लीजिए हमारे रिश्ते हैं, रिश्ता है हमारा, हमारे हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। तो उस वो रिश्ता जो ईश्वर ने हमें दिया है वो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। हम उस रिश्ते को पाने के बाद उस रिश्ते में इतने मग्न हो जाते हैं, जब तक वो रिश्ता सही सही चलता है, तो हम उस रिश्ते में इतना भूल जाते हैं ईश्वर को कि ईश्वर ने हमें हमारा इतना अच्छा रिश्ता बनाया है, हमें दिया है। उसका धन्यवाद करने की बजाय कुछ दिनों बाद जब वो रिश्ते में खटास आने लगती है, तो हम इतनी निगेटिविटी भर देते हैं, हमारे मन में इतने निगेटिव थॉट आते हैं कि बस पूछो मत। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो रिश्ता आपने ईश्वर ने आपको दिया है, आपने उसकी कीमत नहीं चुकाई। आपको ईश्वर ने बच्चे दिए हैं, उसकी आपने कीमत नहीं चुकाई। ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर खूबसूरत बॉडी दी है, उसकी भी आपने कीमत नहीं चुकाई। आपको ईश्वर ने इतना अच्छा दिमाग दिया है, जो हमारे जो कारोबार है उसको चलाने में मदद करता है, हमारी सोचने समझने की बुद्धि चलाने में काम करता है। लेकिन हमने उसकी कीमत नहीं चुकाई। उसकी कीमत यूनिवर्स को भी चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जब देख हम किसी के यहाँ से कोई सामान ले आते हैं तो वो कुछ दिनों का उधार करता है, कुछ दिनों का। अगर वो कुछ दिनों का उधार उसको वापस नहीं लौटा दिया जाता, तो वो उसके ऊपर ब्याज चला देता है। यही सेम हिसाब उस यूनिवर्स का है। उस यूनिवर्स का सेम हिसाब यही है कि जब आपको उसने अच्छी चीज़ें दी हैं, सब कुछ अच्छा दिया है, आपने उसकी कीमत नहीं चुकाई। और उसकी कीमत क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा शब्द, धन्यवाद। धन्यवाद। आपने उसको धन्यवाद नहीं दिया है। अगर भाई आपके पास जो भी चीज़ अच्छी है, अच्छी चल रही है, आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, तो आपने उसमें
बहुत ज़्यादा कृतज्ञता उस परमपिता को दी है, आप उसमें कृतज्ञ रहे हैं। आपने के पास अगर पैसा है तो आपने कहीं ना कहीं पैसे के लिए कृतज्ञता ईश्वर को दी है, आप कहीं ना कहीं कृतज्ञ रहे हैं। आपके पास जीवन में जहाँ भी डाउन चल रहे हैं, जहाँ भी आप अप डाउन चल रहे हैं, रिश्ता हो, रिलेशन हो, करियर हो, मनी हो, कुछ भी, आप वहाँ कृतज्ञ नहीं हैं। तो जहाँ जो भी चीज़, जो भी आप अपने जीवन की जो भी चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप कृतज्ञता ईश्वर को देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, कीमत उसको चाहिए, वो कीमत लेगा, उसकी बहुत छोटी सी कीमत है, उसको धन्यवाद चाहिए, उसको एहसान, मतलब एहसानमंद उसका होना चाहिए जिसको उसने इतनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास आँखें नहीं हैं, जिनके पास दिमाग तक नहीं है, लेकिन उसने आपको इतना भाग्यशाली बनाया है कि आपके पास रिश्ते सारे इतने प्यारे हैं, बॉडी पार्ट्स आपके काम कर रहे हैं, आपके पास पर्याप्त भोजन है, आपके पास पर्याप्त पानी है, पैसा है, सब कुछ, लेकिन आप उस परमात्मा को धन्यवाद देना भूल चुके हो। इसीलिए उसने हर जगह पर आपके डाउन्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए ईश्वर जो है वहीं पर ही कम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा कुछ समय में। जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये ईश्वर का सिंपल सा रूल है। जब आप किसी भी सामान को खरीदने जाओगे, अगर आप उसकी कीमत चुकाओगे तो वो सामान आपको मिलेगा। सेम यही रूल ईश्वर का है। आप उसको कीमत चुकाते जाओ और लेते जाओ। कि आपके पास कृतज्ञता है तो आपको और दिया जाएगा, नहीं है तो अदरवाइज आपसे जो भी आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियोज़ बहुत लंबी हो चुकी है। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक की जानकारी के साथ। धन्यवाद।